अस्सलाम वालेकुम। सरकार क्या हाल है? आपने टाइटल पढ़ा होगा, पर टाइटल में लिखा हुआ है डन पे विजिट वीज़ा हम लगवा के दे रहे हैं, और ये सही बात है। तो उसका जो जितनी अमाउंट है वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप के मोबाइल नंबर पे रब्ते में आए, मैंने नंबर दिया हुआ है आपको। और उसके जो तरीक़ेकार है उसमें लग जाएंगे 15 दिन। 15 दिन में आप मलेशिया आ सकते हो। 15 दिन मैक्सिमम लगता तो एक हफ़्ता, 10 दिन 12 दिन है, मगर 15 दिन हम लोग टाइम देते हैं, तो 15 दिन में वो काम हो जाता है। उसके अलावा उसमें क्या रिक्वायरमेंट है, उसमें ये रिक्वायरमेंट है आपकी, आपका जो पासपोर्ट है उसकी फ्रंट पेज की तस्वीर चाहिए। दूसरा, उस शनाख्ती कार्ड की फ्रंट और बैक की तस्वीरें चाहिए। तीसरा, उसमें 3 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड की चाहिए हमें, पासपोर्ट साइज़ की। वो तीनों ये तीनों चीज़ें आपने मेरे को स्कैन करा के व्हाट्सअप कर देनी है मेरे नंबर पे। फिर आपको मैं 15 दिन का टाइम दूंगा। उस 15 दिन में आपका काम हो जाएगा। और आपने उसमें मेरे को शुरू में पेमेंट देनी है कुछ, जो हम व्हाट्सअप पे बात करेंगे। पेमेंट नहीं बता सकता क्योंकि ऊपर नीचे रैंकेड होता है, तो एक अमाउंट नहीं बता सकते। हमारी ये कि बात डन पे होती है, जब तक आप यहाँ पर आ नहीं जाते हम आपसे पेमेंट नहीं लेंगे। कोई भी ऐसा पेमेंट होल्ड कराएंगे मगर लेंगे नहीं, ये तरीक़ेकार होता है। तो ये हो गया एक। और दूसरा ये कि यहाँ पर आने के बाद फिर जो वीज़ा जब यहाँ आ जाओगे, तो वो 1 महीने की नहीं होता है वीज़ा। 1 महीने के बाद फिर क्या होता है, वो स्टेशन करा लेते हैं अपन, दोबारा रिन्यू करा लेते हैं। फिर 2 महीने मैक्सिमम के बाद आपको फिर यहाँ पर जो काम करने के उससे आ रहे हैं, तो उनको 2 महीने के बाद फिर वीज़ा रिन्यू नहीं होगा। और जो उसमें दूसरे वीज़े में कन्वर्ट होगा वो हो जाएगा कि यहाँ पर फिंगरप्रिंट करा लो और ये करा लो, वो हो सकता है। बाकी ये कि वो 3 महीने 2 महीने बाद फिर रिन्यू नहीं होता। एक ये जो ई वीज़े की सिर्फ बता रहा हूँ मैं मेरे भाइयों को। और जो घूमने आ रहे हैं, सिर्फ जो मलेशिया में सिर्फ घूमने के नहीं आ रहे हैं, उनका कोई और रीज़न नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आके 2 हफ्ते 15 दिन घूमेंगे और वापस चले जाएंगे, तो उनके लिए तो सही है। मगर मेरे भाई लोग जो पाकिस्तान से काम के नहीं आ रहे हैं, जिनका इशू सिर्फ काम करना है यहाँ पर, और यहाँ पर होल्ड कर यहाँ पर 2 4 5 साल लगाने हैं, उनके लिए ये ज़बरदस्त ये सही नहीं है। उनके लिए मशवरा ये है मेरे भाई, आप कॉलिंग पे आओ। कॉलिंग पे आओगे तो उसमें वो कॉलिंग भी है हमारे पास, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा। एक साथ इतनी बड़ी वीडियो नहीं बना सकता। तो वहाँ कॉलिंग पे आओ, आप अच्छी कंपनी की कॉलिंग पे आओ। वो आपको 10 साल तक रिन्यू होता है, वो वीज़ा 10 साल तक रिन्यू होता है। तो उसका एक तरीक़ेकार, एक प्रोसीजर है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मगर जो इसका इसका तरीक़ेकार है, इसका तरीक़ेकार यही है कि आपने कुछ नहीं करना है। आपने मेरे को अपने पासपोर्ट की फ्रंट पेज की पिक्चर, वो शनाख्ती कार्ड की बैक और फ्रंट की पिक्चर, वो और 3 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ में, वो आपने मेरे को सेंड कर देनी है। वो 3 चीज़ें सेंड करने के बाद मैं अगला स्टेप 15 दिन का टाइम दूंगा आपको। आपने बीच में थोड़ा पैसे देने मेरे को आधे। उसके बाद 15 दिन के बाद हम आपको टिकट देंगे, वीज़ा देंगे, आप वहाँ से फ्लाई कर लोगे। वहाँ पर भी वहाँ पर भी सारी सेटिंग से होता है और यहाँ पर भी सारी सेटिंग होता है। तो कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो फिर अमाउंट हम आपसे लेंगे। अमाउंट जो होगी, जब आप मेरे राब्ते में आओगे, तो मैं किस तरह होल्ड करानी है अमाउंट आपकी, वो मैं आपको व्हाट्सअप पे बताऊँगा। तो ये एक तरीक़ेकार है, और ये बड़ा सिंपल तरीक़ेकार है। मलेशिया में आने में आदमी 15 दिन में इधर आ जाता है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है कि वो वीज़ा अगली दफ़ा रिन्यू होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो घूमने आ रहा है वो तो 2 3 3 महीने लगा लो, मगर ये कि उनके लिए भाई मशवरा नहीं दूंगा। जो काम करने आ रहे हैं वो सिर्फ कॉलिंग पे आओ, वो बेस्ट है। ये जो ई वीज़ा है, ये उन काम करने वालों के लिए बेस्ट नहीं है। बाकी मैं काम कर रहा हूँ, आपका भाई आपका मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, और यहाँ पर लड़कों में और दूसरे हमारे भी 60 बंदे अभी पीछे आए। और काम पे भी लगाने का इशू नहीं है। हमारे यहाँ पर फैक्ट्री है, उधर मैं 80 यूरो पर डे इसके हिसाब से काम पे भी लगा देंगे उसको, जो बंदा हमारे साथ आएगा। तो परेशान होने का काम नहीं है। और ये मैं आपको लग रहा होगा, मैं हमेशा मॉल में खड़े होकर वीडियो बनाता हूँ। उसकी एक लॉजिक है। उसकी ये लॉजिक है कि मेरी दुकानें इधर ही हैं मॉल में, और मैं अक्सर जब वापस आ जाता हूँ काम से, तो उसके बाद मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि फिर दिन में पूरे दिन तो टाइम मिलता नहीं है। फिर ये जब पहुँच जाता हूँ मैं इधर में मॉल में, तो फिर यहीं पे फारिग होकर नमाज वमाज पढ़ के आपके लिए वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो जिस भाई को पाकिस्तान से आना है, जिस भाई को मेरे पाकिस्तान से आना है इधर में, वो मेरे राब्ते में आ जाए। हम डन पे काम कर रहे हैं, और विजिट वीज़े पे है, ई वीज़े पे है। जो ई वीज़ा है ना, विजिट वाला, उस पर काम कर रहे हैं। कहने का मकसद है, जो डी पी वीज़ा जो स्टिकर वाला होता है, ये जो ई वीज़ा है, ये पेपर होता है। इसी का एक पेपर मिलता है आपको, वो रिन्यू होता है। वो आप वहाँ पर पाकिस्तान में भी वो पेपर शो कराओगे, और इधर भी एयरपोर्ट पे भी पेपर शो कराओगे।
जो डी वीज़ा होता है उसका स्टिकर होता है, डीपी वीज़ा होता है उसका स्टिकर होता है, उसका अगली वीडियो में मैं डीपी के स्टिकर के बारे में आपको बताऊंगा। मगर इसके बारे में यही है कि ये बहुत आसान है और बहुत इजी है। सिर्फ ये जो विजिट वाले घूमने कहने का मकसद, जो घूमने आ रहे हैं ना, उनके लिए बहुत मज़ा है कहने का मकसद। पैसे भी कम लगते हैं और बहुत 15 दिन में आदमी मलेशिया और इधर भी सारी सहूलतें मिलती हैं, आसान हो जाता है आना। वहाँ पर आप काउंटर पे पाकिस्तान में और यहाँ के काउंटर की कोई टेंशन नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वो सब हम आपस आपस में जब आप मेरे मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा, डिटेल शेयर करूँगा। ओके जी, ये एक सिर्फ एक वीडियो थी, क्विक वीडियो थी, क्योंकि अभी मेरे फिर जाना है नमाज के लिए, अभी मैं दुकानों पे हूँ। तो आपके साथ यही है कि आप जिस बंदे को, मेरे भाई को पाकिस्तान से आना है, वो मेरे इस नंबर पे राब्ते पे आ जाए। ये देखें ऊपर ये नंबर चल रहा है, मेरे राब्ते में आ जाए। डन पे काम करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, जेन्युइन काम करेंगे, क्योंकि सब डेटा खुलता जा रहा है मलेशिया का। कॉलिंग की यहाँ पर अभी इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि हाँ भाई खुल गया है। और जो पुरानी, जो मैंने पहली वीडियो में बताया था, वो कॉलिंग हमारे पास पुरानी है। नई की सिर्फ इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि अभी खुलने वाली है। हमारा अभी तक खुली नहीं है। वो 27 तारीख को खुलने का बोल रहे थे, मगर ये कि वो टाइम लगता है ना, 10-20 दिन के बाद खुलती है। तो अभी जब खुल जाएगी नई कॉलिंग की तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमारी पुरानी कॉलिंग है हमारे पास आज की वीडियो में। और जो विजिट वीज़ा ई सेक्टर वाला जो है वो किस तरह लग रहा है और उसमें कितने पैसे लगेंगे, वो आप मेरे रास्ते में आए, पैसे अमाउंट में जब बताऊंगा। उसके अलावा ये हो रहा है काम और हम लोग करा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये है कि जो बेल की प्रेस, आप जो बेल नज़र आ रही है उसको प्रेस करें, सब्सक्राइब करें। उससे ये होगा जब मैं वीडियो अगली बनाऊंगा और वीज़ा में, क्योंकि मैं अभी पूरा आपको ये पूरी वो वीडियो, जितनी भी आने वाली वीडियो है उसमें मैं सब एक एक चीज़ बताऊंगा वीज़े के बारे में। मलेशिया में कैसे कारोबार है, उसके कारोबार हो रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और जहाँ जहाँ मैं जाऊंगा इंशाल्लाह आपको मलेशिया दिखाऊंगा। तो जो आप घंटी पे प्रेस करेंगे तो मेरी जब अगली वीडियो में डाउनलोड करूँगा तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह फिर आप मेरे रास्ते में आएंगे। कहने का मकसद है चैनल से जुड़ जाएं। चैनल से जुड़ जाएंगे तो फिर मैं आपको एक एक चीज़ इंशाल्लाह मलेशिया की जो रियलिटी है, जो जेन्युइन जो अंदर जो काम हो रहा है, जो हम लोग कर रहे हैं, और जो कितनी जुगाड़े हैं, हज़ारों जुगाड़े हैं, बगैर वीज़े के लोग काम कर रहे हैं, वीज़े लगा के काम कर रहे हैं। शॉपिंग मॉलों में कैसे काम होता है, किस तरह पेपर दूसरे दे के काम हो जाता है। और कुछ ऐसी कंपनियां हैं जिसमें 80 यूरो दिहाड़ी मिल रही है, वो हमसे बंदे लेबर मांगती हैं। तो वो उसके लिए हम लेबर भी, जैसे आप विजिट पे आते हैं तो हम आपको उधर, कहने का मकसद है, भेज देते हैं 80 यूरो पर डे के हिसाब से। तो ये सब चीज़ें बताने का एक रीज़न था। और इंशाल्लाह आपको आने वाली वीडियो में मैं कंसेशन में आपको गार्डन वर्कर के बारे में बताऊँगा आने वाली वीडियो में, कि उसमें कितने पैसे लग रहे हैं और वो किस तरीके कार से और किस तरह हम लोग यहाँ पर काम से करा रहे हैं। उसको कॉलिंग भी बताऊंगा और यहाँ वाला प्रोसीजर भी बताऊंगा। पहले यहाँ वाला प्रोसीजर बताऊंगा आपको, यहाँ पर किस तरह वो गार्डन वर्कर लग रहा है। जो मलेशियन में मेरे भाई बैठे हुए हैं इधर में, जो मलेशिया में हैं ऑलरेडी, अभी विजिट पे आए थे, अनलीगल हो गए हैं और 2-2 3-3 साल से अनलीगल है, उनको मैं बताऊंगा क्या रिकमेंड होती है, क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। पासपोर्ट चाहिए होता है, तस्वीरें चाहिए होती हैं, और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, वो सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे अगली वीडियो में इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी जी। अस्सलाम वालेकुम।